हेलो दोस्तों, द आर्ट टॉक में आपका वेलकम है। दोस्तों, आज़ादी पिछले 7 दशकों से यही वो एक शब्द है जिसका इस्तेमाल करके पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर के लोगों का ब्रेन वॉश किया है। लेकिन आज इस झूठ से पर्दा पूरी तरह उठ चुका है। जिन बंदूकों को पाकिस्तान ने कश्मीर को आज़ाद करने के नाम पर खरीदा था, आज उनका रुख खुद उनके अपने ही लोगों की तरफ मुड़ चुका है। इस वक्त पीओजेके में एक खौफनाक और खूनी लॉकडाउन चल रहा है। शहबाज शरीफ सरकार और जनरल असीम मुनीर की फोर्सेज ने रावलकोट में प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध आंसू गैस के गोले दागे हैं और लाइव अम्यूनिशन से फायरिंग करके कई मासूम सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया है। इंटरनेट पूरी तरह से काट दिया गया है। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ राशन, खाना और दवाइयों की एसेंशियल सप्लाईज को पूरी तरह रोक दिया है और स्थानीय ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को एंटी टेरर लॉ के तहत बैन कर दिया गया है। इस बर्बरता के खिलाफ अब पीओजेके के एक्टिविस्ट ने पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के खिलाफ ग्लोबल प्रोटेस्ट का कॉल दे दिया है। आज मुजफ्फराबाद और रावलकोट की सड़कों पर खुलेआम नारे लग रहे हैं कि पीओजेके पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। लेकिन जैसे ही इंडियन ऑडियंस सोशल मीडिया पर इस ब्रूटलिटी को देखते हैं तो एक बहुत ही कड़वा और सीधा सवाल सामने आता है, क्या यह इन लोगों का कर्मा है? आज जब ये लोग पाकिस्तानी सेना के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं तो हर हिंदुस्तान के मन में एक ही सवाल है कि ये सिविलियन आउटरेज, ये गुस्सा तब कहाँ था जब इसी धरती पर बने टेरर कैंप से निकलकर सुसाइड बॉम्बर्स पहलगाम, बालाकोट और पुलवामा में हमारे बेगुनाह लोगों और जवानों का खून बहा रहे थे। आज हम पाकिस्तान के इस कोलैप्सिंग कॉलोनियल प्रोजेक्ट की परतें खोलेंगे और यहाँ के लोगों की हिपोक्रेसी की बात करेंगे और ये समझेंगे कि भारत इस पूरे मामले को किस जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देख रहा है। इस अभूतपूर्व बगावत को समझने के लिए हमें इसके पीछे के असली ट्रिगर को समझना होगा। दशकों से पाकिस्तान ने पीओजेके को सिर्फ एक रिसोर्स कॉलोनी की तरह ट्रीट किया। यह पूरा रीजन हजारों मेगावाट की सस्ती और क्लीन हाइड्रो पावर जनरेट करता है, लेकिन वो बिजली जाती कहाँ है? वो सीधे जाती है पंजाब की फैक्ट्रियों में और इस्लामाबाद के एलीट बंगलों में, जबकि यहाँ की लोकल लोग 18-18 घंटे के पावर कट्स और आसमान छूते इलेक्ट्रिसिटी बिल झेल रहे हैं। लेकिन आर्थिक तंगी और गवर्नेंस से शुरू हुआ ये जेएसी लेड प्रोटेस्ट एक बहुत बड़े पॉलिटिकल रिवोल्यूशन में तब बदल गया जब रिफ्यूजी सीट कंट्रोवर्सी सामने आई। पीओजेके की असेंबली में 12 सीटें उन रिफ्यूजियों के लिए रिजर्व हैं जो पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में रहते हैं और वहाँ के आम लोग ये अच्छी तरह जानते हैं कि ये सीटें कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री और आईएसआई का एक धांधली का फार्मूला है ताकि इन 12 डमी सीट्स के जरिए मुजफ्फराबाद में अपनी एक कठपुतली सरकार यानी पपेट गवर्नमेंट बिठाई जा सके। और जब वहाँ के लोकल ट्रेडर्स और सिविल सोसाइटी ने इस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो कश्मीर परस्ती का ढोंग करने वाले पाकिस्तानी स्टेट ने क्या किया? उन्होंने डिप्लोमेट्स नहीं भेजे, उन्होंने सीधे अपनी फौज भेज दी। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाई गई और इंटरनेट इसलिए बंद किया गया ताकि दुनिया इस स्टेट स्पॉन्सर्ड मैसेक्योर को देख ना सके। पाकिस्तानी सेना का ये जुल्म यकीनन घोर निंदा के लायक है और भारत इसकी कड़ी आलोचना करता है। लेकिन एक कड़वा और ऐतिहासिक सच ऐसा है जिससे कोई भी इंडियन ऑडियंस मुंह नहीं मोड़ सकती। आज जब पाकिस्तानी सेना ने खाना और दवाइयां बंद कर दी हैं तो अपनी जान बचाने के लिए पीओजेके के प्रदर्शनकारियों ने सीधे भारत सरकार और भारत के जम्मू कश्मीर के लोगों से मदद की अर्जेंट अपील की है। इतना ही नहीं, वहां के हजारों आम नागरिकों ने अब खुलेआम रीयूनिफिकेशन यानी पीओजेके के भारत में द्वारा विलय का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारा एक सीधा सवाल है, पिछले 30 सालों से आपका ये गुस्सा और भारत के लिए ये प्यार कहाँ सोया हुआ था? दशकों तक पीओजेके की लोकल पॉपुलेशन चुपचाप देखती रही और कई मामलों में तो उन्होंने एक्टिवली सपोर्ट किया जब पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने उनकी इस खूबसूरत सरजमी को आतंक की ग्लोबल सेंचुरी बना दिया। लश्कर-ए-तैयबा और जैसे मोहम्मद जैसे खूंखार संगठन आसमान से नहीं टपके थे, वो इन्हीं गांवों के बगल में बने लॉन्च पैड से ऑपरेट होते थे। उन्होंने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया जब पहलगाम में बेगुनाह भारतीयों को काटा जा रहा था, जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हो रहे थे, तब मुजफ्फराबाद में आतंक के खिलाफ कोई लॉन्ग मार्च नहीं निकला।
तब किसी ने जनरल स्ट्राइक करके ISI से ये नहीं कहा कि इन डेथ फैक्ट्रीज को बंद करो। सालों तक POJK के युवाओं को ये सिखाया गया कि जब तक बंदूक का रुख भारत की तरफ है तब तक गन कल्चर बहुत अच्छा है। आज इनके खुद के एक्टिविस्ट ऑन कैमरा या मान रहे हैं कि इस्लामाबाद ने जानबूझकर पूरी पीढ़ी को रेडिकलाइज किया ताकि उनकी प्रॉक्सी वॉर चलती रहे। लेकिन कुदरत का एक सीधा नियम है, आप अपने आंगन में सांप पालकर ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा। एक ना एक दिन वो आपको भी डसेगा और आज POJK में ठीक यही हो रहा है। अब जरा पाकिस्तान के एलीट रूलिंग क्लास की हिपोक्रेसी को देखिए। जब भी इस्लामाबाद पर कोई अंदरूनी मुसीबत आती है तो अपनी जेब से एक पुराना कार्ड निकालते हैं, फॉरेन इंटेलिजेंस का ब्लेम गेम। इस बार भी पाकिस्तानी मिलिट्री की मीडिया विंग यानी ISPR ने प्रदर्शनकारियों से बात करने से साफ मना कर दिया और इस पूरे सिविल राइट्स मूवमेंट को एक फॉरेन फंडेड कंस्पिरेसी करार दे दिया। जरा इनके दुस्साहस को देखिए। आपके देश के पास खाने को आटा नहीं है, घरों में जलाने को बिजली नहीं है, महंगाई आसमान छू रही है और जब जनता अपने हक के लिए सड़कों पर उतरती है तो आपका रटा रटाया जवाब होता है या सब रॉ करवा रहा है। पाकिस्तान के दिल में POJK के लिए कितनी नफरत और हिकारत है ये तब साफ हो गया जब उनके बड़े मंत्रियों ने रावलकोट और मीरपुर के लोगों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें कही। इसके जवाब में लोकल लीडर्स ने खुले मन से पाकिस्तानी आर्मी को ललकारते हुए कहा कि तुम्हारे हाथों पर मासूमा का खून लगा है और तुम्हें इस धरती पर रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। सच तो यह है कि पाकिस्तान पूरी तरह से बैंकरप्ट हो चुका है। उनके पास जनता को देने के लिए सब्सिडी का पैसा नहीं है और ना ही उनमें इतना दम है कि वो वहाँ एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकें। इसलिए इस्लामाबाद के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो है स्टेट टेरर यानी सरकारी आंख तक। तो फिर इस पूरे मामले पर भारत का क्या ऑफिशियल स्टैंड है? भारत की ऑफिशियल पोजीशन हमेशा से साफ और अडिग रही है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस पुलिस ब्रूटलिटी की कड़ी शब्दों में निंदा की और पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड की धज्जियां उड़ाई हैं। इसके अलावा जम्मू में विस्थापित POJK रिफ्यूजियों ने बड़े प्रदर्शन करके दुनिया को भारत की संसद का वो सर्वसम्मत प्रस्ताव याद दिलाया है कि POJK भारत का एक इंटीग्रल पार्ट और हमेशा रहेगा। भले ही पाकिस्तान के इस पाखंड को देखकर भारतीय नागरिकों के मन में एक नेचुरल सेंस ऑफ विंडिकेशन हो, लेकिन भारत का अप्रोच स्ट्रेटजिक क्लैरिटी पर बेस्ड है, ना कि किसी बदले की भावना पर। आज दोनों तरफ का अंतर बिल्कुल साफ है। लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार हमारे जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिज्म हो रहा है। बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहे हैं और लोग देश की तरक्की का हिस्सा बन रहे हैं, जबकि दूसरी पार लोगों का ड्रोन सर्विलेंस, राशन की किल्लत और सरकारी गोलियों का सामना करना पड़ रहा है। 2026 का यह जन आंदोलन इस बात का सबूत है कि नफरत और आतंकवाद की बुनियाद पर आप किसी देश या रीजन को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते। पाकिस्तान ने POJK के लोगों को जन्नत का ख्वाब दिखाया था, लेकिन बदले में सिर्फ आतंक की फैक्ट्री और कंगाली दी। आज जब बंदूक के साए में वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, पूरी दुनिया इस्लामाबाद का असली चेहरा देख रही है। आपको क्या लगता है, क्या यह POJK पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे की अंत की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।